हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के 2024 से ही कई बार नियमों में बदलाव किए गए और कई बार जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है उसको बदला गया। और इस प्रक्रिया में ट्रांसफ़र कुछ लोगों का हुआ और प्रक्रिया बदलती रही, ट्रांसफ़र कुछ कुछ होते रहा। लेकिन एक बार फिर से आज ट्रांसफ़र के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। यूँ कहें तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और उस बड़े बदलाव के बाद क्या है वह बड़ा बदलाव, और साथ में उस बड़े बदलाव के होने के बाद अब शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, इन्हीं सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो पहले आपको याद होगा कि 2024 में एक सामान्य स्थानांतरण की पॉलिसी लाई गई, फिर हाई कोर्ट में केस के बाद उसे आनन फानन में रद्द किया गया, फिर विशेष समस्या के आधार पर यह नियम बनाया गया। और इस नियम के आलोक में 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिए और इसको कई श्रेणियों में बांट करके और यह प्रक्रिया ई शिक्षा कोष से ट्रांसफ़र की शुरू हुई। और इस प्रक्रिया में जो आवेदन के आधार पर हुआ था विशेष समस्या को इसमें ग्राउंड बनाकर, इसमें 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। और ये 16 पदाधिकारी जब ओके करते थे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटित करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा जाता था और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के फाइनल अप्रूवल के बाद लिस्ट जारी होती थी। तो ये नियम आया जो आवेदन दिए 1,90,000 उनके ट्रांसफ़र को लेकर के भी। इसमें भी अंतर जिला सेम जिला सब में नियम बार बार बदलते रहे, लेकिन यह प्रक्रिया भी चली। उसके बाद फिर एक नया नियम लाया गया आपके पारस्परिक स्थानांतरण का, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी सुविधा दी गई जिसमें करीब 22-23 हज़ार लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हुआ और अभी भी हुआ है। कल के डेट में भी कई सारे लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन आज जो है एक बड़ा बदलाव किया गया है और वह बड़ा बदलाव यह है कि अब स्थानांतरण के मामलों पर विचारण हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्थापना समिति गठित की जाएगी। इसको लेकर के आज आदेश जारी किया गया है। और यह कमेटी जो गठित होगी यह 8 लोगों की कमेटी होगी जिसमें जिला पदाधिकारी जो होंगे वे अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, अपर जिला दंडाधिकारी सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भी इसके सदस्य होंगे। साथ में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मनोनीत एक अधिकारी इसमें सदस्य होंगे। फिर जिला पदाधिकारी द्वारा एक महिला वरीय उप समाहर्ता महिला नहीं हो तो किसी अन्य महिला को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। और जिला पदाधिकारी द्वारा ही अल्पसंख्यक श्रेणी के भी एक पदाधिकारी को सदस्य इसमें मनोनीत किया जाएगा। इस तरह से 8 लोगों की यह जिला समिति बनेगी और इस जिला स्थापना समिति में इन्हीं 8 लोगों का रोल रहेगा जो ट्रांसफ़र पर फैसला लेंगे, जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष होंगे, डीओ साहब सचिव होंगे और बाकी लोग सदस्य रहेंगे। और यह जो जिला स्थापना समिति होगी यही शिक्षकों का जिला के अंदर भी स्थानांतरण यानी सेम जिला का भी स्थानांतरण और अंतर जिला स्थानांतरण हेतु अनुशंसा यही करेंगे कि हाँ यहाँ से किसी को बाहर भेजा जा सकता है और वह जिला जहाँ से कोई आएंगे यानी किसी भी जिले से बाहर भेजने के लिए यही जिला स्थापना समिति अनुशंसा करेगी। और साथ ही साथ स्थानांतरण से संबंधित जो भी ई शिक्षा कोष पर या किसी अन्य माध्यम से जो भी शिकायतें होंगी, ग्रीवांस डाले जाएंगे, उसका भी निष्पादन और जिला के अंदर स्वीकृत पदों की सीमा तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी इन्हीं के अंडर में रहेगा।
यानी यूँ कहें तो अब ट्रांसफ़र से संबंधित सारी गतिविधि, चाहे सेम जिला के अंदर ट्रांसफ़र हो, जिले से जिले के अंदर ही लोगों का ट्रांसफ़र हो, या एक जिले से दूसरे जिले, जिले के बाहर अंतर जिला ट्रांसफ़र हो, या स्थानांतरण से संबंधित कोई शिकायत हो, या प्रतिनियुक्ति किया जाना हो, यानी अधिक जिस विद्यालय में संख्या है उससे निकाल कर कम वाले में, यानी टोटल गतिविधि ट्रांसफ़र की यही स्थापना समिति करेगी और यही प्राधिकृत होगी इस ट्रांसफ़र के लिए, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब हम लोग तो ये जान गए कि अब स्थापना समिति अधिकृत हो गई किसी भी ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन अब दो बातें आ रही हैं कि क्या जो पहले से ट्रांसफ़र चल रहा है वह बंद हो जाएगा, और दूसरी बात कि अब ट्रांसफ़र कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। तो सबसे पहली बात कि ट्रांसफ़र अब जो है, अब वही ट्रांसफ़र राज्य स्तर से होगा जो या तो पेंडिंग होगा या प्रोसेस में चला गया होगा, यानी कुछ एक ट्रांसफ़र आपको देखने को मिल सकते हैं जो पेंडिंग इत्यादि में होंगे और स्टेट द्वारा वह जो है प्रोसेस में लग गया होगा, तो उनका हो सकता है इधर कुछ दिनों के अंदर में अगर होगा तो, अन्यथा उसके बाद अब राज्य स्तर से ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब यही जिला स्थापना समिति ट्रांसफ़र से संबंधित सारी गतिविधियों को देखेगी। हाँ, इस पर कुछ एक लोगों का हो सकता है जो प्रोसेस में होंगे। अब बात आती है कितना आसान या कितना मुश्किल। तो देखिए, यह जिला स्थापना समिति का मतलब हो गया कि अब जिले के अंदर ही सारे पदाधिकारी मिलकर ट्रांसफ़र पर फैसला लेंगे। तो यह आप ये एक बार में नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा या सबके लिए मुश्किल ही हो गया या सबके लिए आसान ही हो गया। बाद बाकी आप विभाग से परिचित हैं और इन सब चीज़ों से आप अवगत हैं, आप जान रहे हैं कि अब जिला स्थापना समिति हो गई तो कुछ एक लोगों के लिए आसान भी हो जाएगा और कुछ एक लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाएगा। और किस आधार पर होगा ये सब आप भली भांति जानते हैं कि 8 सदस्यीय कमेटी है, कमेटी का फैसला जिले में होगा। अब जिले में किनका आसानी से होगा और किनका थोड़ा मुश्किल होगा, ये आप भली भांति जान रहे हैं कि मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। तो अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ट्रांसफ़र को लेकर के अब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा इधर। चुनाव से पहले 1-2 फेज आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटी छोटी लिस्टें आ सकती है, बाद बाकी जिलों से प्रतिनियुक्ति के पत्र निकल रहे हैं, कम जहां संख्या है वहां उसका संतुलन बनाया जा रहा है। मास लेवल पर जो है अब ट्रांसफ़र समझिए कि आपको चुनाव बाद ही होंगे। हाँ, जिला स्थापना समिति कुछ एक विशेष परिस्थिति में ट्रांसफ़र से संबंधित फैसला इधर ले सकती है और राज्य भी यदि पेंडिंग में कोई होगा तो उस पर फैसला लेगा। लेकिन अब जेन्युइनली जो ट्रांसफ़र होगा वह इसी जिला स्थापना समिति के माध्यम से होगा। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि इससे कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, किनको इसका फ़ायदा पहुंचता है, किनको इसका नुकसान पहुंचता है, सब आगे आने वाले दिनों में तय होगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ भी शिक्षा जगत के आपके हर अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।